Hello and welcome to the first session of personality development. In this, we are going to cover introduction, meaning of personality, key points of definition of personality, determinants of personality, what is personality development. So, we are starting now with different personalities. And let's have a glance on the few personalities. यहाँ आपको कोई खुश दिखाई देगा तो कोई ऑप्टिमिस्टिक, कोई फ्रेंडली दिखाई देगा तो कोई उदास. इन सब पर्सनालिटीज़ को हम अगर देखें ध्यान से तो सब पर्सनालिटी अपने आप में अलग अलग हैं. इसी तरह इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में हर एक की पर्सनालिटी अपने आप में डिफरेंट होती है. कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी पर्सनालिटीज़ आपस में मैच कर सकें. इट मैचेस, इट रिजेंबल्स बट नॉट द सेम. सो फर्स्ट थिंग, नो दाई सेल्फ, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. यानी कि अगर हम अपने आप को ही पहचान नहीं पाते, अपनी पर्सनालिटी को खुद समझ नहीं पाते, तो हमारा जीना ही बेकार है. सबसे पहले हमें अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ अवेयरनेस हमारी अपने लिए बहुत ज़रूरी है. इसीलिए कहा जा सकता है पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स. यानी हम अपने आप को अगर ऑर्गेनाइज कर लें, खुद को अच्छे से समझ पाएँ, तो हम अपने आप को ज़्यादा बेटर पर्सनालिटी प्रूव कर सकते हैं. इस सेल्फ अवेयरनेस हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट इम्प्रूव्स प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक और पॉइंट ये भी कहा जा सकता है कि ये रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में भी हमारी हेल्प करती है, ताकि हम अच्छे से ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके और अच्छे से मैनेज किया जा सके. इससे हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है और वर्क एनवायरनमेंट को भी. इसीलिए खुद की सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना, खुद की पर्सनालिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए अलग अलग सोर्सेज से हम ये चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी रिफ्लेक्शन पे. आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं, हैव यू एवर फेस्ड अ पर्सन whom you fail to understand. ये क्या शो करेगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को अब तक कितना जान पाए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हैव यू एवर फेस्ड अ पर्सन whom you fail to understand. यानी कि कभी ज़िंदगी में आपको आज तक ऐसा कोई पर्सन मिला है जिसे आप अब तक समझ ना पाए हों. सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन मिसअंडरस्टूड एज अ पर्सन. थर्ड, have you ever been frustrated by people who looked, behaved, thought or felt very different than you? Have you ever looked down on someone who behaved, thought or felt differently? तो सभी क्वेश्चंस को अगर हम देखा जाए, इनमें से अगर आपको ऐसा लगता है किसी का भी आंसर नो है, तो इसका मतलब यही है, ये यही रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को अब तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, जो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर इंडिविजुअल प्रूव हो सकें. अब पर्सनालिटी की हम जब बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज़ पर्सनालिटी. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं कह सकती हूँ एवरी मैन इज़ इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स लाइक ऑल अदर मैन, लाइक सम अदर मैन, लाइक नो अदर मैन. ये क्लुकहॉर्न और मुर्रे ने कहा, जिसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हर एक इंसान कुछ किसी और इंसान से मिलता तो ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से वो उसके सिमिलर कभी भी नहीं होगा. कुछ क्वालिटी आपकी किसी और से रिजेंबल ज़रूर करती होगी, लेकिन आप पूरी तरह से किसी और की तरह प्रूव नहीं हो सकते, किसी और के लिए बिल्कुल सेम नहीं हो सकते. सिमिलर ज़रूर हो सकते हैं आप कुछ रिस्पेक्ट्स में. हर एक इंसान सांस लेता है, हर एक इंसान चलता है, फिरता है. कुछ क्वालिटीज़ भी हो सकता है आप ओबीडियंट हो, दूसरा भी ओबीडियंट हो, आप फ्रेंडली हो, कोई और फ्रेंडली हो, लेकिन आप एज अ होल पर्सनालिटी कभी किसी और के साथ बिल्कुल सेम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो सब क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं वो किसी और में भी हों. अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक बारी इन टर्म्स को हम अच्छे से समझ लें तो आप पर्सनालिटी को और अच्छे से करीब से जान पाएंगे. पर्सनालिटी डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न्स यूनिक टू अ पर्सन. मैं इसको समझाना चाहूँगी कि पर्सनालिटी वो चीज़ होती है जो यूनिकनेस एज कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जैसा हम अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशंस में बिहेव करते हैं, वी रिमेन स्टेबल अक्रॉस टाइम एंड इक्वेशंस, दैट इज डिफाइंड एज आवर पर्सनालिटी. इट इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग प्रिवेलिंग अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन दैट डिफरेंशिएट्स वन पर्सन फ्रॉम अनदर. यानी हम एक सिचुएशन को लेकर कैसा बिहेव करते हैं और दूसरा
इंसान उसी सिचुएशन को लेकर कैसा बिहेव करता है, यही हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। हो सकता है एक सिचुएशन है जब अर्थक्वेक आ रहा है, मैं आपको समझाती हूँ, अर्थक्वेक आ रहा है तो आप एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और दूसरा इंसान उसे बहुत पॉजिटिव वे में सोच समझ कर कि अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, बहुत आराम से उस काम तरीके से, कंपोज तरीके से उस बात को समझने की कोशिश करता है और इस सिचुएशन से डील करता है। वहीं दूसरा इंसान वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो यही पर्सनालिटी शो करती है कि पर्सनालिटी हर एक इंसान जो है अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है और यही हमारी पर्सनालिटी होती है। तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हम जैसे बिहेव करते हैं वही हमारी पर्सनालिटी को शो करता है। Personality is a sum total of ways in which an individual react and interacts with other people. तो हम ये कह सकते हैं कि एक पूरे सम टोटल में एक इंडिविजुअल रिएक्ट और इंटरैक्ट करता है दूसरों के साथ, वही हम उसकी पर्सनालिटी मानते हैं। पर्सनालिटी के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँ कि हम इसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल भी कहा जा सकता है कि वो इंसान फिजिकली और साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव करता है और यही उसकी एक यूनिकनेस होती है दूसरे इंसान से जो उसकी पर्सनालिटी को शो करती है। पर्सनालिटी इज द इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स। We can say well-developed persons are highly valued in social circles and corporate world. तो इसीलिए हमें एक better personality prove करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूँगी। Personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. तो अगर हम पर्सनालिटी देखा जाए, अगर मैं इफ़ वी से अ पर्सन हैज़ ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, मैं अगर कहूँ कि ये एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक है तो इसका मतलब वो इट मीन्स ही हैज़ अ कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू बिहेव इन चेयरफुल, होपफुल एंड एंथुजियास्टिक वे, लुकिंग एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। यानी वो डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में हमेशा चेयरफुल, होपफुल और ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स को ही देखता है। ये तभी हम उसकी पर्सनालिटी को एज एन होल ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी ले रहे हैं, क्योंकि वो हर सिचुएशन में कंसिस्टेंट टेंडेंसी शो करता है, वो इसी तरह मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में बिहेव करता है और इसी को हम उसके एज अ होल पर्सनालिटी देखेंगे। इट एक्सप्लेन्स हाउ ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। और मैंने आपको जैसा पहले कहा कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है अपने आप में। कुछ पर्सनालिटी के ट्रेड्स आप शेयर कर सकते हैं, हो सकता है आप फ्रेंडली हैं, कोई और फ्रेंडली है, आप आउटगोइंग हैं, ओपन हैं, कोई और भी हो सकता है आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत शाय फील करें तो दूसरा भी करे, लेकिन एज अ होल आप किसी की तरह सेम नहीं हो सकते। पर्सनालिटी इज वन ऑफ द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, but there are also other factors of behavior, example situation, attitude, cognition, motivation and belief. So हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जो है की डिटर्मिनेंट है ह्यूमन बिहेवियर का। हम कैसे बिहेव करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हम पूरी तरह से पर्सनालिटी के ऊपर इसको बेस नहीं कर सकते। हमारा बिहेवियर कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड होता है, जैसे कि हमारा एटीट्यूड, वो सिचुएशन या मोटिवेशन, ये सब चीज़ों पे भी ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड करता है। अब पर्सनालिटी के बारे में जब आपने जान लिया कि पर्सनालिटी होती क्या है, इट्स द इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स, तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर। हम ये बनते कैसे हैं, हमारी पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, हम हाउ डू वी बिकम अस, ऐसा हम बन कैसे जाते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इट डिपेंड्स ऑन नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर को अगर मैं कहना चाहूँ कि जो चीज़ें हमारे में अंदर हेरिडिटी या बायोलॉजी से आ जाती हैं, यानी जीन्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड अदर सिस्टम। हो सकता है एक डॉक्टर हैं, उनका जो बेबी है या उनका जो सन है वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें अपनी हेरिडिटी से वो लेकर आया हो। तो इंटेलिजेंस उसने यहाँ पर नेचर के थ्रू ली, बायोलॉजिकली ली। और कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती हैं कि हम अलग अलग एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, तो वो चीज़ें हम अपने अंदर ग्रैब कर लेते हैं। इसी वजह से भी हम अपनी अलग अलग पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तो दो चीज़ें हम पढ़ पाए कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पे वो डिपेंड करती हैं उन पर, नेचर और नर्चर। नेचर इज़ द हेरिडिटी एंड बायोलॉजी, जो भगवान ने हमारे अंदर डाल दिया बचपन में पैदा होते ही, और नर्चर जो हमारे उठने बैठने का एनवायरनमेंट जो है हमारे अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी वजह से हमारी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हो पाती है।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आइडेंटिकल ट्विन्स शेयर द सेम टेम्पलेट बट हैव डिफरेंट स्टेट्स, यानी अगर दो ट्विन्स हैं बिल्कुल सेम और तो उनका बाहर का सेम टेम्पलेट हो सकता है, यानी बायोलॉजिकली तो वो सेम है, हेरिडिटी वाइज नेचर वाइज तो वो सेम है, बट हैव डिफरेंट स्टेट्स, यानी उनकी कुछ अलग भी अपने अपने की ट्रेट्स हो सकते हैं। एक फ्रेंडली है, एक ज़्यादा थोड़ा शाय हो सकता है, एक ओपन है, दूसरा नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम स्टेट्स भी शो करें। और दूसरी सिचुएशन अगर हम देखें तो ट्विन्स रेज इन डिफरेंट फैमिलीज, अगर दो ट्विन्स जो पैदा हुए हैं वो एक को अलग फैमिली में ग्रो किया जाए और दूसरे को अलग फैमिली में रेज किया जाए, तो हो सकता है वो सिमिलर टेस्ट भी डेवलप करें, कि मान लो एक को मैगी पसंद है तो दूसरे को भी, एक को एक डॉक्टर बनना पसंद है प्रोफेशन तो दूसरे को भी। तो ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये हेरिडिटी से उसने अपने अंदर ले लिया। एनवायरनमेंट दोनों का अलग अलग रहा, लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे क्योंकि अलग अलग फैमिलीज में बड़े हुए, ग्रो किया, बट उन्होंने नेचर के थ्रू जो अपने अंदर चीज़ें ग्रैब करी, यानी नर्वस सिस्टम एंड ऑल जीन्स जो उनके अंदर था, इसकी वजह से उनका ये टेस्ट डेवलप हुआ जो एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर रहा। कुछ और चीज़ें जो हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में इंक्लूड करना चाहेंगे, सम ट्रेट्स में भी मोर स्ट्रांगली लिंक टू हेरिडिटी दैन अदर्स। तो अगर हम देखा जाए तो कुछ हेरिडिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपीरियंसेस की अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम दो इंसान हैं, एक के पास काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, वही ट्विन्स में एक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली में रहा, फाइनेंशियली साउंड फैमिली में रहा, और एक काफ़ी पुअर फैमिली में ग्रो किया, तो इस वजह से उसका जो पर्सनालिटी थी वो दोनों की काफ़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए मनी की वैल्यू कुछ और रहेगी और जो पुअर फैमिली में बिलोंग करता है उसकी मनी की वैल्यू कुछ और रहेगी। तो हेरिडिटी के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इनिशियल फ्यू ईयर्स आर क्रिटिकल इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। जैसा कि कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा हमेशा एक प्लेन पेपर की तरह होता है, जिसके अंदर अगर हम कुछ भी डालें तो वो उसकी ज़िंदगी भर वो सीख के लिए उसके अंदर रह जाता है। वही हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के इनिशियल फ्यू ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि अगर हम जो चीज़ें बचपन में सीख लेते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर प्लास्टर की तरह जम जाती हैं। जैसे एक प्लास्टर आपने देखा होगा, नेक्स्ट हाइपोथेसिस में यही समझाया जा रहा है, प्लास्टर्स वर्सेस प्लास्टिसिटी हाइपोथेसिस। जो चीज़ें हम बचपन में ले लेते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई मिसहैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई ज़िंदगी में, तो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर ज़िंदगी भर के लिए रह जाती हैं। हम चाहे एडल्टहुड के थ्रू धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी जो हमारे अंदर प्लास्टर की तरह जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स चिपक गए हैं वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। उन चीज़ों को चेंज होने में बहुत वक्त लगता है, या ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय देम, टू कम्प्लीटली रिमूव देम फ्रॉम आवर माइंड। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि प्लास्टर वर्सेस प्लास्टोसिटी हाइपोथेसिस इसी चीज़ पे बेस्ड है कि जो चीज़ें हम बचपन में देखते हैं वो दे सेट लाइक प्लास्टर, देयर आर चेंजेस थ्रू आउट एडल्टहुड, बट जो चीज़ें प्लास्टर की तरह हमारे दिमाग में हैं उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। नाउ सम व्यूज़ ऑन पर्सनालिटी। कुछ ये व्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट इज ट्रेट थियोरीज। Personality is a set of mental structure system different for each individual, resulting in characteristic responses to situation. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पर्सनालिटी जो है वो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर या सिस्टम को एक सेट होता है जो हर एक इंसान में, हम पहले भी इसके बारे में मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, कि हर एक इंसान में डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से हमारा अलग अलग कैरेक्टर डेवलप होता है। हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जैसे रिस्पॉन्स करते हैं वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। Next is humanist theories. Difficult to predict behavior. Lives are not scripted. Personalities are defined by their own different perceptions and experiences. इसमें भी वही humanist theories, मतलब कि एक इंसान की लाइफ कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो प्री डिटर्मिन्ड हो पाएगी, हम पहले से जान पाएंगे कि हम अगली सिचुएशन हमारे साथ क्या आने वाली है, या अगला इंसिडेंट या एक्सीडेंट हमारे लिए क्या होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए पर्सनालिटीज आर डिफाइंड बाय देयर ओन डिफरेंट परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो हमारे साथ जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और डिफरेंट परसेप्शंस रहते हैं हमारे, अलग अलग तरीके से हम डील करते हैं। एक इंसान एक प्रॉब्लम को अलग तरीके से डील करेगा और दूसरा अलग तरीके से, तो ये हमारा परसेप्शन है।
और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट बिहेवियर. हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी का बिहेवियर कि अब ये कैसे बिहेव करेगा इस सिचुएशन को लेकर. अब अगर इसके साथ इस टाइप का सिचुएशन हो, अगर इसे बताया जाए कि इसके मॉम या डैड की डेथ हो गई है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, या ये क्लास में फर्स्ट आया है तो ये किस तरह से बिहेव करेगा. हम किसी भी चीज़ को स्क्रिप्टेड तरीके से नहीं लाइफ में ले सकते और ना ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है कि हमारी चीज़ को कैसे लेते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत ही केयरफुल तरीके से हर चीज़ को लेते हैं और कुछ लोग बहुत लाइफ को केयरलेस तरीके से लेते हैं. तो केयरलेस होना उनकी पर्सनालिटी है, क्योंकि वो हर चीज़ में वैसा ही बिहेव शो करते हैं, कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करते हैं. नेक्स्ट इज बिहेवियर थियोरीज. Personality is a constantly changing set of learned behavior influenced by reinforcement. इसका मतलब कि हम जो लर्न करते जा रहे हैं, यानी कि बचपन में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई या हमारे कुछ एक्सीडेंट्स हो गए जिसकी वजह से वो हमारे दिल में वो बात बैठ गई, माइंड में वो बात बैठ गई. लेकिन एज वी ग्रो अप हम मेच्योर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, हमारे कई और एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम कई और बिहेवियर के लिए चीज़ें लर्न करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम चेंज होते हैं अपनी पर्सनालिटी में. हमारी पर्सनालिटी रीइंफोर्समेंट की वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है. अलग अलग चीज़ें हमने जो बचपन में फेस किया उससे हमारे एक्सपीरियंसेस और बढ़ते जाते हैं. हो सकता है हमारा नज़रिया भी चीज़ों को देखने का चेंज होता जाए. तो यही बिहेवियरल थियोरीज हमें बता रही हैं कि बिहेवियर जो है हम कुछ चीज़ें चेंजिंग सेट ऑफ लर्नेड बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं. यानी हम बाहर अब एक कमरे में अगर हम बंद हैं तो हम अलग तरीके से बिहेव करेंगे. वहीं अगर हम 6 महीने बाहर इधर उधर जर्नी पे जाएं तो हम अलग अलग लोगों को देखेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, उनसे लर्न करेंगे. तो इस तरह हमारी पर्सनालिटी कॉन्स्टेंटली चेंज करेगी, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हमें अच्छी लगी उनसे हम अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे. These are the few views on personality जिससे शायद आप बेटर तरीके से पर्सनालिटी को समझ पाएं. दिस नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरैक्शनिज्म. इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमन बिहेवियर हमने पहले बताया था कि डिफरेंट थिंग्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है. फर्स्ट इज पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी कि हम कैसा बिहेव शो करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड है. अगर हम शाय हैं तो हम किसी को भी देखकर ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे या उससे हम ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, तो ये हमारी पर्सनालिटी है. नेक्स्ट इज सिचुएशन. तो हो सकता है आप काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हो, काफ़ी फ्रेंडली हो, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कहीं गए हैं और किसी से आपने बात नहीं करी, तो हो सकता है वो सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाए कि आप उनसे ज़्यादा बात ना कर पाएँ. नेक्स्ट इज इंटरैक्शन बिटवीन पर्सनालिटी एंड सिचुएशन. आप उन पर्सनालिटी और सिचुएशन में कैसे इंटरैक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है. हाउ वन परसीव्स और डिफाइंस अ सिचुएशन इज अ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ बिहेवियर. तो किस तरह से आप डिफाइन करते हैं उस सिचुएशन को, यही आपका क्रिटिकल फैक्टर है बिहेवियर का, कि किस तरह से आपने शाइनेस को एक्सट्रोवर्ट में बदला और एक्सट्रोवर्ट को शाइनेस में. हो सकता है आप बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, लेकिन किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको थोड़ा शाय होकर ही बैठना पड़ता है. आप हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा ना बोल पाएँ उनसे. तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन सिचुएशन एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स. तो इंटरैक्शनिज्म यही शो करता है कि ह्यूमन बिहेवियर सिंपली पर्सनालिटी ट्रेट पे डिपेंड होता है, सेकेंड थिंग सिचुएशन पे, और दोनों चीज़ों का जो इंटरैक्शन होता है उस पर डिपेंड होता है. नेक्स्ट वी कैन टेक अ केस. Now, case study you can have a look on your PowerPoint slide. Doctors report that the child would never be able to play any physically exerting sport. Child grows to be the fittest athlete in the world. ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर ने तो ये कहा कि ये चाइल्ड कभी भी फिजिकली स्पोर्ट्स में अच्छे से एक्सर्ट कर ही नहीं पाएगा, ना कभी कुछ खेल पाएगा, लेकिन चाइल्ड सबसे फिटेस्ट एथलीट बन गया वर्ल्ड में. वो कैसे? ये कैसे हो गया? ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड है कि उसके पेरेंट्स ने उसको सिचुएशन को कैसे डिफाइन किया. यानी हो सकता है उसके पेरेंट ये बोल दिया डॉक्टर ने, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी हार नहीं मानी, उसे मोटिवेट करते रहे. तो उस सिचुएशन को उसके पेरेंट्स ने कैसे डिफाइन किया. नेक्स्ट इज हाउ द चाइल्ड डिफाइन द सिचुएशन. हो सकता है उसके पेरेंट्स भी हार मान चुके हों और वो कहें कि शायद हमारा बच्चा अब कभी भी फिजिकली स्ट्रांग नहीं बन पाएगा या स्पोर्ट्स में कभी हिस्सा नहीं ले पाएगा, लेकिन चाइल्ड वो कैसे डिफाइन करता है सिचुएशन को. हो सकता है वो दूसरे लोगों को देखकर लर्न करे बिहेवियर, अलग अलग बिहेवियर को वो नोटिस करे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई और भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं आज के टाइम पे. तो वो कैसे डिफाइन करता है उस सिचुएशन
सिचुएशन को वो डिपेंड करता है. हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, तो वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं दोनों ही सिचुएशन को, यही उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. हो सकता है दोनों ही हाथ अपने सब प्रॉब्लम्स को जो है ऐसे ही ले लें कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब हम इस चीज़ को कभी भी आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, या कभी भी हमारा बच्चा कभी स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और चाइल्ड भी ऐसा ही सोच ले कि मैं अब कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. तो दोनों ने डिफाइन किया इस सिचुएशन से, और अब यही बिहेवियर उनको इन्फ्लुएंस करेगा, यही चीज़ उनको इन्फ्लुएंस करेगी कि दोनों ही हार मान लेंगे और वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. लेकिन अगर हम वो दूसरी तरीके से डिफाइन करें सिचुएशन को, तो इससे उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाएगा. कुछ और एट्रीब्यूट्स जो पर्सनालिटी को लेकर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल या एक्सटर्नल. द डिग्री टू विच पीपल बिलीव दे आर इन कंट्रोल ऑफ देयर फेट, यानी लोग जो सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, टोटली हम डिपेंड है डेस्टिनी पे. उनका नज़रिया कुछ और रहेगा, अपनी उनकी पर्सनालिटी कुछ और रहेगी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी फेट पे ही सोच लिया. उन्होंने सोच लिया कि हम कुछ भी करें उससे कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो ही होगा. सेकेंड थिंग, सेकेंड एट्रीब्यूट सेल्फ एस्टीम. आप अपने आप को अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल अपनी नज़रों में समझते हो, अपने आप को कितना केपेबल समझते हो. थर्ड, सेल्फ अवेयरनेस. आप अपने आप को कितना अच्छे से समझ पाते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, अपने लिमिटेशंस को कितना अच्छे से, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ. रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग मीन्स अ पर्सन विलिंगनेस टू टेक चांसेस और रिस्क. मतलब आप कितने रिस्क लेने में समर्थ हैं, कितने विलिंग हैं कि आप डिफरेंट टाइम्स में रिस्क लेना चाहते हैं. कुछ लोग होते हैं कि कभी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते, उनको बहुत डर लगता है कि किसी भी सिचुएशन में हम शायद ये नहीं कर पाएंगे फेस, इसलिए वो कभी रिस्क ही नहीं लेते. तो हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, और ये सब एट्रीब्यूट्स हैं ये चारों जो उनकी पर्सनालिटी को डिफरेंट बना दिए एक दूसरे से. हो सकता है कि इंसान रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कि ठीक है मैं रिस्क लेता हूँ, शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ, और दूसरा वहीं सोचता है कि नहीं ये रिस्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और मैं शायद बहुत नीचे आ जाऊँगा. तो इस तरीके से कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमें क्रिएट कर देती हैं. तो इन सब सिचुएशंस में हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. ये सब तो हमने पर्सनालिटी मॉडल्स पढ़े अब तक, और अब मैं बात करना चाहूँगी आपको क्या लगता है कि कोई भी पर्सनालिटी गुड और बैड होती है. बिफोर वी एग्जामिन वेरियस टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़, अगर हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ को देखें किसी को भी, तो आप हमें ये सोच लेना चाहिए कि देर इज़ नो राइट रॉन्ग गुड और बैड टाइप. कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई राइट है कोई रॉन्ग है, गुड है या बैड है. हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं. अ पर्सनालिटी में हाउएवर बी मोर सूटेबल फॉर अ गिवन अ रोल और सिचुएशन. हो सकता है आप किसी सिचुएशन में अगर फ्रेंडली हैं, ओपन है, तो वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो, आप वहाँ पर फ्रेंडली हो गए तो आप काफ़ी अच्छे से उस सिचुएशन में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए. वहीं किसी किसी सिचुएशन में ज़्यादा बोलना खतरनाक भी हो सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सब सिचुएशन में फिट बैठ जाएगी. हो सकता है वो एक सिचुएशन में सूटेबल रहे और दूसरी सिचुएशन में बहुत ही ख़राब केस बन जाए. पर्सनालिटी ट्रेट्स में शिफ्ट ओवर टाइम. अब एक और बात हम पर्सनालिटी के ऊपर ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जो हमारी चेंज होती रहती है. जैसे अभी मैंने कहा कि अगर हम अंदर एक कमरे में बंद हो जाएं तो हम कैसा बिहेव करेंगे, और वहीं अगर हम बाहर 6 महीने तक बाहर घूमें, हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स में बहुत शिफ्ट आ जाएगा. वहीं अगर हम अपनी बचपन की अपने आप को अगर हम देखें तो हम अपने बचपन में कैसे थे, और आज अगर हम अपने आप को नोटिस करें तो आज हम कैसे हैं, तो कैसे शिफ्ट आया हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स में वो आप देख सकते हैं. बिहेवियर परफॉर्मेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्सनालिटी. हमारा बिहेवियर टोटली हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड नहीं होता, या हमारी परफॉर्मेंस टोटली हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड नहीं होती. कभी कभी और भी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या हमने फेस किया, वो सब चीज़ें भी हमारी पर्सनालिटी को बनाने में डिपेंड करती हैं. तो हम ये इन ऑल इस स्लाइड से हम ये समझ पा रहे हैं कि पर्सनालिटी किसी की भी गुड या बैड नहीं होती. हर एक पर्सनालिटी में अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. तो किसी को भी ये कह देना कि ये नेगेटिव पर्सनालिटी वाला है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी हैज़, ईच टाइप हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. Final word if I want to say, while dealing with people,
lose your spectacle and put on their glasses. Try to understand first before being understood. मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखें, अपने नज़रिए से नहीं, यानी अपना स्पेक्टिकल छोड़कर उनके ग्लासेस पहने, ताकि आप ये समझ पाएं कि वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं और वो किस नज़रिए से आपको अंडरस्टैंड करते हैं. ये नहीं कि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ और सबसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ या ओपन हूँ. ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो आपको बहुत टॉकेटिव समझें या ये समझें कि ये कितना बोलता है, कितना इरिटेटिंग पर्सनालिटी है. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को उनके नज़रिए से देखें, पुट ऑन देयर ग्लासेस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर व्हाट दे अंडरस्टूड अबाउट यू. नाउ ट्रेट रिकॉग्निशन में अगर मैं बात करूं तो कैन यू विजुअलाइज समवन हु, ये कुछ पर्सनालिटीज़ में आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि कैन यू विजुअलाइज समवन हु वुड पैनिक अंडर स्ट्रेस, is a frequent worrier or would be intensely tense on slightest criticism. यानी कि कोई ऐसा इंसान आप अपने माइंड में, पर्सनालिटी किसी की आपके माइंड में आती हो, आप अब तक अपनी लाइफ में जिसने आपने फेस किया हो, जिसको आप सोच पाएँ कि जो कोई भी सिचुएशन में बहुत डर जाता है, बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, एकदम स्ट्रेस में आ जाता है. कोई भी वरी आ जाए, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है. एकदम से आपके माइंड में कोई पर्सनैलिटी आई होगी, तो हमने एज अ होल क्या करा, वो हर सिचुएशन में वैसे बिहेव करता है, इसलिए हमने उसकी पर्सनैलिटी को वैसा सोच लिया. नेक्स्ट इज कैन यू विजुअलाइज समवन हु इज़ वेरी ओपन टू चेंज न्यू आइडिया और सजेशंस. किसी ऐसा इंसान के बारे में आप सोच सकते हैं कि जो बहुत ही ओपन टू चेंज हो, यानी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता हो नए आइडियाज़, नए सजेशंस. आपके माइंड में ज़रूर कोई ना कोई आया होगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा वो बिहेवियर उसके अंदर, कि वो हर सिचुएशन को, नए नए आइडियाज़ को, सजेशंस को हमेशा ओपन रहता है चेंज करने के लिए अपने आप को. Next, can you visualize someone who would do all it takes to get the job done on time, even if it involves taking on enormous stress? कोई ऐसा इंसान जिसे आप सोचें कि जो ज़्यादा अपना स्ट्रेस भी लेकर अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो भी टाइम पर. कोई ऐसे इंसान के बारे में आप विजुअलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैन यू विजुअलाइज समवन हु एंजॉयज पार्टीज, गैदरिंग्स, इज टॉकेटिव इवन विद स्ट्रेंजर्स, इज एडवेंचरस एंड इज एक्शन ओरिएंटेड. कोई ऐसा जो हमेशा पार्टीज, गैदरिंग्स में काफ़ी बोलता है, काफ़ी टॉकेटिव रहता है, स्ट्रेंजर्स के साथ भी, लेकिन वो थोड़ा एडवेंचरस भी है और एक्शन ओरिएंटेड भी है. कोई ऐसा आपके दिमाग में, तो ये सब पर्सनालिटी के रिकॉग्निशन है, ट्रेट है. आप उनकी पर्सनालिटी को एक ट्रेट्स बना लेते हैं अपने माइंड में कि इनके अंदर ये ट्रेट्स हैं, और उन्हीं को उस पर्सनालिटी से जोड़ देते हैं. Last is, can you visualize someone who is very considerate and sympathetic and works hard to ensure that other feelings are not hurt. मतलब कोई ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए काफ़ी सिंपैथी रखता हो और ये सोचता हो कि कभी किसी और की फीलिंग्स हर्ट ना हो, काफ़ी केयरिंग, काफ़ी सिंपैथी रखता हो लोगों के लिए. So now these answers you must know how to answer these. Now you do it yourself. What is personality? अब तक आपको शायद समझ आ गया होगा. What makes us what we are? What are the key elements of personality? These are the basic questions that you must answer by now. And now thank you so much.